सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। सो अभी सिर्फ और सिर्फ आपके 20-25 दिन बचे हुए हैं। यूँ कहूँ तो 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। अब लास्ट मंथ में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बट बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप भूल जाते हो, जो आपको अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा बहुत सारा सिलेबस अभी भी बचा हुआ है, जो आपने कभी प्लान किया था कि इस टाइम तक हो जाना चाहिए था। आप लोगों ने प्लान किया था कि 20 सितंबर तक, 15 सितंबर तक आपका कोर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। अब रिवीजन भी करना है, न्यू टॉपिक्स भी करने हैं, तो क्या कैसे करें, अब समझना मेरी बात। अभी आपका 75% से 80% तक टाइम, पूरा दिन का जितना भी आप टाइम पढ़ते हैं 12-13 घंटे, उनमें से 75 से 80% टाइम आपका रिवीजन में ही जाना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे और न्यू टॉपिक्स के पीछे भागते रहोगे, देखो हमारे मन में हमेशा यही होता है कि हम न्यू टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिवीजन को हल्का सा इग्नोर करते हैं। ये हर ह्यूमन टेंडेंसी, हर इंसान की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। लेकिन अभी आपको 75 से 80% टाइम रिवीजन में देना ही देना है, और 20% का टाइम जो होगा वो आपका दिन में, आपका 2-3 घंटा, 3 घंटे के आसपास, वो आप नए टॉपिक्स को दो। अब नए टॉपिक्स में भी आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सारे नए टॉपिक्स बचे हुए हैं, इतने से कम टाइम में कैसे कवर अप होंगे। तो थिंग इज दैट कि आप एक स्मार्टली गेम खेलो। अब कोई भी टॉपिक है ना, उसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती सारे चैप्टर्स में। जैसे जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है ना, आई वोंट रिकमेंड कि आप ये एबीसी एनालिसिस वगैरह को फॉलो करो। आप एक काम करो, चैप्टर वाइज एबीसी एनालिसिस फॉलो करो। ठीक है, चैप्टर वाइज का मतलब ये है कि हर चैप्टर में, कोई भी चैप्टर इतना वेला नहीं होता कि उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाए। हार्डली, मतलब कुछ एक आध चैप्टर ऐसा हुआ तो पूरा ही वेस्ट है, वो बात अलग है। वैसा ऐसा नहीं होता है कोई भी चैप्टर। हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो कि मोस्ट आस्किंग होता है, काफी बार पूछा गया होता है। तो एक काम करो, स्मार्टली खेलो, चैप्टर को छोड़ने के बजाय उस टॉपिक में से बल ये 3 चीजें देख ली, 4 चीजें देख ली, ऐसे करके जाओ। कुछ नहीं तो क्वेश्चन बैंक ही देख लिया, मतलब वैसे करके जाओ आप। तो छोड़ो नहीं। जो नए टॉपिक आपके बच्चे गए हैं, अब टाइम ज्यादा नहीं है, आपको लग रहा है टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो अब एक काम करो, स्मार्टली करो। दिन में 3 घंटा नए टॉपिक को दो, बाकी पूरा रिवीजन करते रहो, बैक टू बैक रिवीजन, जितने रिवीजन होंगे उतना करते रहो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर मॉक ले तो रखे हैं, लेकिन मॉक देने का टाइम नहीं है, क्या करें। तो सुनना मेरी बात, मॉक के केस में ऐसा करो, देखो मॉक देना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे भी आप रिवीजन करोगे ना, 3 घंटे का पेपर लिख लो। आपको लगता है कि यार हमने बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है, आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ मॉक कैसे दें। तो जब एग्जाम टाइम भी यही हाल रहेगा, एग्जाम तक हमको ये लगता है कि आधी अधूरी प्रिपरेशन है, 2 दिन और मिल जाते, 1 दिन और मिल जाता। तो ये जो सर्कल है ना, ये विशेष सर्कल है, कभी कंप्लीट नहीं होने वाला कि पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी तभी मॉक देंगे। जितना आता है उसमें लिख के देखो। ठीक है, मॉक जरूर दे लो। रिवीजन के बाद 3 घंटा लिख के देखना, और करना क्या है, 3 घंटे की तो बात है। ठीक है, लिख के भूल जाओ उसको। जब आंसर किया है और जब मॉक चेक हो गया है, तो इवेलुएट कर लो 1 घंटा और निकाल के, बस कुछ नहीं करना आपको। तो मॉक देना रिकमेंडरी रहेगा, मतलब इग्नोर मत करना मॉक को। कोर्स बचा हुआ है, करना क्या है, यही करना है आपको कि स्मार्टली गेम खेलना है। अब आप सब कुछ कवर कर लोगे जिन टॉपिक्स में से बचा है, वो पॉसिबल नहीं है। रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो, सिर्फ 20 से 25% न्यू टॉपिक्स पे ध्यान दो। अगला सवाल ये आता है कि एमसीक्यूज को कैसे करें। ठीक है, क्योंकि 30% एमसीक्यूज होते हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा ये रही है कि हम 70% पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एमसीक्यू क्या करें, तो देखो लॉजिकली देखा जाए तो अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा है, तो आप एमसीक्यूज भी इजीली निकाल लोगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आईडीटी की बात करूँ, डीटी की बात करूँ, तो आप जो इंस्टीट्यूट की केस स्टडी वाली बुक है ना, वो कर लो। मैंने यूट्यूब पे, अब देखो आईसीआई ने भी क्या कर रखा है, नई वाली केस स्टडी की बुक दे दी एमसीक्यू की। जैसे आईडीटी की बात करूँ, अब उस वाली बुक में एमसीक्यूज कम है। पुराने वाली, जो पुराने अटेम्प्ट की थी ना, उसमें ज्यादा थे, 40 केस स्टडीज थी, नई वाली में कम है। अब आईसीआई क्या करेगा, कोई पुरानी केस स्टडी का क्वेश्चन उठा के दे देगा और आप नई वाली कर जाओगे, इनका यही रहता है। ठीक है, तो आपने, मैंने यूट्यूब पे पुरानी केस स्टडी डाल रखी, कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट के नाम पे डर ही फैला हुआ है, अमेंडमेंट ऐसे कुछ होते नहीं है। ठीक है, तो आप वो पुरानी वाली एमसीक्यू डाल लेना, शांत कर एमसीक्यू, तो उसमें डाला हुआ है एमसीक्यू नंबर 1 to 4, 21 से 30, 31 से 40, ऐसे डले हुए हैं, उनको देख लेना। अब पूरा करने का टाइम नहीं, जैसे 2-2 घंटे की वीडियो है, लगा लिया, सुन लिया उनको। तो एक बार 10-15 एमसीक्यू अगर देख जाओगे ना, तो प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। और आईसीआई की स्ट्रेटेजी रही है कि एक केस स्टडी तो टिक टू कॉपी पेस्ट दे देते हैं, और बाकी एमसीक्यू सॉल्व करना आ जाता है। तो डीटीआईडीटी के अंदर तो आप इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व कर लो, बाकी सब्जेक्ट में भी एक बार इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बुकलेट देख जाओ। उसके अलावा अगर ऐसे कई ऐसे फैकल्टीज होते हैं जो निकाल देते हैं एमसीक्यू बुकलेट वगैरह, मे बी वो अच्छे होते होंगे, लेकिन आई वोंट रिकमेंड, आप सिर्फ इंस्टीट्यूट का कर जाओ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो ही आप वो करके जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को नहीं पता ना कि उन लोगों ने क्या पेपर बनाया। इंस्टीट्यूट को तो वो पता है कि उनकी केस स्टडीज में क्या है, तो वही करके जाना है। इसके अलावा एक भी एमसीक्यू करके जाने की जरूरत नहीं है। कई बार आपके दोस्त आपको अलग अलग एमसीक्यूज की फोटो भेजते हैं, भाई इसका आंसर पता, घबराने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट का करके जाओ। लोग वैसे भी 90% लोग टाइम पास कचरा ही हो रहा है, 90% रिजल्ट फेल का इसलिए जाता है। तो आप उससे इफेक्ट मत हो कि यार इसने मेरे को क्वेश्चन भेज दिया, मेरे को आया ही नहीं। ये सब चलता रहता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगला लास्ट पॉइंट आता है, हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। तो यार, मैं अभी, मुंबई मैराथन थे मेरा, दिल्ली और मुंबई का मैराथन हुआ। मुंबई मैराथन में, मैराथन के बाद थोड़ी देर बाद एक
एक आंटी आई थी अपने बेटे के साथ और वो बोलती हैं कि अभी है ना, ये इसका एक्सीडेंट हो गया, इसके लग गई, तो एग्ज़ाम में कैसे पेपर लिखेगा, वैसे कैसे अप्लाई करना है एक अटेंडेंट का जो पेपर लिखते हैं ऑल दैट। तो आई आस्क्ड कैसे हुआ, तो वही मतलब ट्यूशन से घर आ रहा था, पता नहीं कहाँ से आ रहा था, ट्यूशन से मतलब पढ़ाई वढ़ाई का कोई काम था, तेज गाड़ी चला के आ रहा था, लग गई। एक बात सुनना मेरी बात, योर हेल्थ इज़ बेसिक थिंग। अगर आप अच्छा खा रहे हो, स्प्राउट्स ले रहे हो, अच्छा ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डल हो जाता है, बिकॉज आप हेल्दी खाओगे ना, तो वो ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल वगैरह अच्छा चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छा खाओगे तो स्ट्रेस भी कम आएगा, एंग्जाइटी भी कम होगी। इट्स जस्ट अबाउट योर ईटिंग स्किल्स। तो कहते हैं ना जिम में भी कि 80% इज अबाउट द डाइट, 20% इज अबाउट द एक्सरसाइज। वही वाला सीन है यहाँ पे, आप पढ़ रहे हो, इट इज टोटली वो डिपेंड करता है कि आप क्या इंटेक ले रहे हो, क्या डाइट ले रहे हो। तो थोड़ा टेक हेल्दी डाइट, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करो। और ये जल्दी में जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं मत चलाओ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी नहीं है ये, आपके पेरेंट्स ने आपको दी है, तो उन्हीं की ज़िंदगी है। तो ये ऐसा नहीं कि आप गाड़ी तेज चला के सोच रहे हो कि भाई गाड़ी की पावर है, वो आपकी पावर नहीं है जो आप 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, 90 की स्पीड में। आपकी पावर ये है कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, दैट इज़ योर पावर। तो उस लड़के से ज़्यादा उसकी मम्मी परेशान थी, मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। तो आप हेल्दी रहो, और फर्स्ट इज हेल्थ, हेल्थ को प्रायोरिटी दो। नेक्स्ट इज आपकी पढ़ाई, ठीक है। तो अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हैव फेथ इन गॉड, है ना, भगवान श्री राम पे भरोसा रखो, सारा काम हो जाएगा, आप अपना काम करते रहो बस, ठीक है। तो कुछ टेंशन सोई मत। और दूसरी बात है कि जब जो चीज़ होनी होती है ना वो तभी होती है। सच बता रहा हूँ, जो चीज़ होनी होती है वो तभी होती है, तो फिर टेंशन किस बात की लेना। वो होनी होगी तभी होगी, हमारा काम है काम करना। तो अब रिजल्ट तो हमारे उसमें है ही नहीं, चाहे इंसान कोई कुछ भी कर ले, जो होना होगा तभी होगा। जब फिक्स ही है सब कुछ, तो फिर क्यों इतना लोड लेना, क्यों इतनी एंग्जाइटी लेनी, ठीक है। अपना 200% दो, और बेस्ट करो, और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, और टाइम मिले तो टेस्ट भी लिख के देखो कैसे भी करके, ठीक है। इधर उधर टाइम मत निकालो, 6 घंटे सो और बाकी टाइम पढ़ो। चलिए, थैंक्स अलॉट, बाय बाय, टेक केयर।